नमस्कार, मेरा नाम है जानवी दवे। मैं पर्यावरण मित्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। सस्टेनेबल अहमदाबाद करके जो प्रोजेक्ट है उसमें करीबन 1 साल से काम कर रही हूँ। हमारी जो सीरीज़ है जैन ग्रीन, उस विषय पे आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो है जलवायु संकट के साथ यूथ को हम कैसे जोड़ सकते हैं। और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे लोकल टू ग्लोबल प्रोजेक्ट के महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर मिस्टर मंगेश निकम जी। मैं मंगेश निकम जी का स्वागत करती हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। सभी को नमस्ते। मैं मंगेश निकम हूँ। मैं 2019 से इन्वायरमेंट में काम कर रहा हूँ और पर्यावरण मित्र के साथ महाराष्ट्र में लोकल टू ग्लोबल के माध्यम से 2022 से मैं यूथ के साथ इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरी जो शिक्षा है वो मैंने सोशल साइंस में मास्टर किया है, साथ ही मैंने जर्नलिज्म पूरा किया है। अच्छा, तो आप ये प्रोजेक्ट को लेके क्या सोचते हो और यूथ की क्या भूमिका आप सोचते हो? इन्वायरमेंट में हम यूथ की अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है आज के ज़माने में यूथ एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इन्वायरमेंट में कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि युवा हमारे देश की ताकत है, युवा में एक जज्बात होता है जो समाज में बदलाव ला सकता है। तो वही बदलाव हम यूथ के माध्यम से महाराष्ट्र में ला रहे हैं, इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो यूथ की अगर हम एक बात करें तो यूथ जो बदलाव इन्वायरमेंट में ला सकता है, मुझे नहीं लगता कोई और आदमी इन्वायरमेंट में उस तरीके का बदलाव आज के दौर में ला सकता है। और आपके हिसाब से अभी जो देखने जाए तो एनवायरनमेंट की ऐसी कौन सी समस्या है जिस पे हमको जल्द से जल्द फोकस करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट में सभी मुद्दे बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल हम जिन समस्याओं से जुड़ रहे हैं, जैसे कि बारिश का इस महीने में आना, जैसे अप्रैल का महीना है, धूप का महीना है और इस समय में बहुत सारी बारिश होना, फसल का खेत में ढंग से उपजाऊ ना होना, मिट्टी का धूप होना या मिट्टी में इतने सारे केमिकल दिखाई देना, वाटर का प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है और प्लास्टिक जैसे बड़ी समस्याओं का आज हम सामना कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कोई एक मुद्दा नहीं होगा, काफ़ी सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें एक साथ एक कदम पे काम करना पड़ेगा। ओके, और लोकल टू ग्लोबल प्रोजेक्ट के बारे में आप हमको अगर थोड़ा विगतवार बता सके तो अच्छा रहेगा। लोकल टू ग्लोबल में काम करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है और साथ में ये खुशी इस कारण से है कि मैं युवा के साथ काम कर पा रहा हूँ। महाराष्ट्र में हम पर्यावरण मित्र के माध्यम से जो हमारी साथी संस्था है उनके साथ काम कर रहे हैं और तकरीबन 20 से 25 कोर यूथ लीडर है हमारे प्रोजेक्ट में और 500 से 550 यूथ है हमारे साथ जिनके साथ हम गाँव में शहर में काम कर रहे हैं। हमने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, जैसे गांव में और शहर में अलग अलग समस्याएं हमको दिखाई देती है। कुछ समस्या आपको कॉमन दिख जाएगी, जैसे वेस्ट का मुद्दा है वो आपको अब गांव में भी दिखाई देगा और शहर में भी दिखाई देगा, लेकिन उसके ऊपर काम करने का या उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी करने का हमने थोड़ा अलग तरीके से प्रयास किया है। तो यूथ के साथ इस तरह से थोड़ा श्रेणियों में बांट के हम लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं अभी। आपने जैसे वेस्ट मैनेजमेंट की बात की तो अहमदाबाद के लिए भी ये बहुत ही गंभीर समस्या बन गई है। तो आप ये समस्या को यूथ के साथ कैसे एड्रेस करते हैं? और या क्योंकि ये मुद्दों पे लोगों का रस ही नहीं होता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कचरा एक समस्या है। बिल्कुल। तो आप इसको कैसे देखते हो और उसके लिए आप क्या करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने यूथ के साथ इस मुद्दे के ऊपर बात किया था तो हमारी धारणा यही है कि कचरा नाम की कोई चीज़ होती नहीं है और होती भी है तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे प्रॉब्लम जो है वो हमें लगता है कि दूसरों को झेलने पड़ते हैं या हम देखते हैं कि आस पड़ोस वाले भुगत रहे, हमको उससे क्या लेना देना है। मैं जब यूथ के साथ इसके ऊपर बात किया तो एक समझ उनकी वैसी ही थी कि कचरा है उससे क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे हमने उनके साथ जब बात करना शुरू किया, उसका जो भी नुकसान है या छोटी सी चीज़ जो है इन्वायरमेंट में, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक की थैली है, अगर हम प्लास्टिक की थैली भी रोज़ इस्तेमाल करते हैं और वो बाद में फेंक देते हो तो उससे कितना सारा प्रदूषण होता है। हमसे ही एग्जाम्पल लेते हैं ना,
और हमने ये भी प्रयास किया है कि क्यों ना बदलाव के अगर हम बात करते तो हम अपने से शुरू करें। तो हमने यूथ के साथ वो प्रयास करने चालू किया कि हम पहले प्लास्टिक का पानी बोतल बंद करेंगे, प्लास्टिक का थैला बंद करेंगे, हम खुद ही कपड़े का थैला इस्तेमाल करेंगे और तब जाके हम अपने घर में बात करेंगे। क्योंकि आज हम अगर अपने घर से शुरुआत करेंगे, हम अपने मोहल्ले से शुरुआत करेंगे ना, तब जाके बदलाव होगा। नहीं तो हम उम्मीद लगाए बैठते हैं कि मैं क्यों शुरू करूँ। यूथ को भी लगता है कि इसमें मैं क्यों इंटरेस्ट लूँ, मैं क्यों सबसे आगे एक कदम बढ़ाऊँ। तो यूथ एक प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है अगर हम यूथ से शुरुआत करेंगे ना, तब जाके आस पड़ोस वाले उसको देख के अपने आप में बदलाव लाएंगे और वो आइडल बन जाता है कि नहीं, ये अगर इस्तेमाल करता है कपड़े की थैली तो क्यों ना मैं भी मार्केट में कपड़े की थैली इस्तेमाल करूँ, मैं भी प्लास्टिक का बॉटल छोड़ के स्टील का बॉटल का इस्तेमाल करूँ। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे आगे बढ़ पाए और तब जाके एक यूथ की जब एक बड़ा ग्रुप बन जाता है ना, एक अकेला यूथ और 100, 200, 500 यूथ जब ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब लोगों को लगता है अरे हाँ ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये 500 यूथ अगर काम करे तो क्यों ना हम अपना योगदान इसमें दें, इनको सपोर्ट करें। तब जाके बदलाव वहाँ पे हमें दिखाई देने को मिलता है। अच्छा, मुझे ये भी जानना था आपसे कि जैसे कि हम लोग जाके अवेयरनेस कैंपेन करते हैं तो उनसे लोगों में रस क्षति होने की संभावना हो जाती है। तो हम ऐसी कौन कौन सी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे उसमें और हमारा मैसेज इजीली उन तक कन्वे हो सके? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हम लोग भी काफ़ी बार देखते हैं कि जब हम कोई रैली निकालते हैं या स्ट्रीट प्ले करते हैं ना, तो वो मनोरंजन के टाइप में होता है। 2 मिनट तक उसमें लोग रुचि रखते हैं और बाद में निकल जाते हैं। मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि जब हम कम्युनिटी में बात कर रहे थे लोगों से कि आपको कचरा अलग रखना चाहिए, आप उसको मिलाते हो तो मच्छर होते हैं और ये सब होता है, तो उनका था कि उससे क्या होता है। और हमने थोड़ा स्टडी भी किया, यूथ के साथ मीटिंग में बात किया, तो हमें थोड़ा पता चला कि क्यों ना हम इसको थोड़ा हेल्थ के इशू से जोड़ पाते हैं कि नहीं। तो हमने लोगों से थोड़ा अलग तरीके से बात किया कि आप अस्पताल में महीने में कितने बार जाते हो। अच्छा। तो किसी का था हम 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं। तो आज अस्पताल में 2-3 बार क्यों जाते हो? तो वो बोलते नहीं, आस पड़ोस में बहुत गंदगी है, मच्छर होते हैं, काटते हैं तो किसी को बुखार आ जाता है तो हम जाते। तो हमने फिर सवाल किया कि आपके यहाँ पे मच्छर और ये सब क्यों बढ़ रहा है, इतनी गंदगी क्यों है, इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको हम कैसे इसके ऊपर हम कैसे काम कर सकते हैं। फिर वो हम कचरे के मुद्दे के ऊपर आ गए। तो देखो, एक गंदगी आप ही कर रहे हो, गीला सूखा कचरा आप ही आपस में मिला रहे हो, आप ही प्लास्टिक का थैला खुले में डाल रहे हो, उसमें पानी भर रहा है, आपको मच्छर काट रहे हैं और आपको लगता है कि कचरे से कुछ नहीं होता, लेकिन एक मच्छर काटने से आप अगर महीने में 2-3 बार भी अस्पताल जाते हो, 2-2.5 हज़ार आपके पैसे चले जा रहे हैं, तो आपको छोटा सा काम करने में क्या दिक्कत है। तब जाकर लोगों को लगा कि अरे नहीं, ये तो सही कह रहे हैं कि भले उनको वो रिलेट नहीं होता हो, लेकिन हम उनको अगर रिलेट करवा देंगे कि आपको नुकसान किस तरह से हो रहा है। जैसे उनका अस्पताल में ज़्यादा पैसा जा रहा था, कारण था कि उनके एरिया में गंदगी थी, कचरा था, और फिर लोगों को भी लगता है यार मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी है इसमें, अगर मैं मेरा घर का भी थोड़ा अलग कर दूंगा तो गंदगी नहीं होगी, गंदगी बास नहीं आएगा। इस तरीके से थोड़ा मुझे लगता है काम होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस का हम आज भी पूरा स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। रैली है, स्ट्रीट प्ले है, पोस्टर है, इस तरीके का हम करते आ रहे हैं। थोड़ा इस तरीके से अलग तरीके से करेंगे तो और इफ़ेक्टिव हो जाएगा वो। आपने बहुत सही बोला, जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऐसे हम लोग भी अहमदाबाद में अभी स्कूल में जाएंगे, स्कीट करवाएंगे, है ना, या फिर रैली करवाएंगे, तो फिर क्या हो जाता है कि लोगों को पता ही चल जाता है कि ये लोग आए, कुछ नाटक लेके आए होंगे। तो अभी हमने ऐसा किया है इस बार कि हमने कचरे की सांप सीढ़ी है, कचरे का लूडो है, ऐसी तरीके की गेम आजमाई कि जिससे कम्युनिटी का इंटरेस्ट और बढ़े, बच्चों का इंटरेस्ट और आए, और ये खेल खेल में हम लोगों में समझ पैदा कर सके कि ऐसा करना चाहिए। आपकी कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी बता सकते हो कि जिससे और यूथ इसमें इन्वॉल्व होना चाहे? बिल्कुल, क्योंकि यूथ के काम करते से जब यूथ के साथ हमने काम शुरू किया था ना, तब ये दिमाग में नहीं रखा था कि हमें क्या हासिल करना है। हमने बस ये तय था कि हमें काम करना है, इशू को हाईलाइट करना है और उसके ऊपर काम करना है, लोगों में अवेयरनेस लाना है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ बात करना है।
जैसे महाराष्ट्र में हमारी साथी संस्था है परभनी ज़िले में, तो वहाँ पे संस्था के माध्यम से और यूथ के साथ काम करते करते हमने गांव में वेस्ट मैनेजमेंट का एक अच्छा सिस्टम वहाँ पे रन कर दिया है। जिस गांव में एक कचरा प्रबंधन को लेकर कुछ भी सटीक जानकारी नहीं थी या कचरे को लेकर लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, उस गांव में हमने यूथ के साथ मीटिंग करके, यूथ के साथ बात करके, यूथ के माध्यम से हमने पंचायत के साथ बात किया, जो गांव में पंचायत होती है उनके साथ बात किया, और पंचायत के माध्यम से यूथ ने गांव में कचरा डालने के लिए एक सीमेंट का पिट बनवाया है। अब गांव वाले जो भी कचरा है उस पिट में डालते थे। पहले ऐसा दिखता था कि आपको खुले में कहाँ पे भी थैली फेंका हुआ मिल जाता था, और गांव में जो जानवर होते हैं वो फिर उसको इधर उधर तहस महस कर देते हैं और गांव पूरा गंदा दिखता है। तो यूथ ने वो एक बदलाव लाया है। दूसरा है कि स्कूल में हमने किचन गार्डन का एक्टिविटी किया था, लेकिन किचन गार्डन का कंसेप्ट हमारा लिमिटेड होता है। हमारी सोच है कि बस हमें उसमें सब्जियां उगानी हैं, तो हमने वो किचन गार्डन का कंसेप्ट जो था वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर दिया और ये जो इन्वायरमेंट एजुकेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसमें हमने स्कूल को और यूथ को किचन गार्डन का किट दिया। हमने ये ध्यान रखा कि हम जो भी सब्जी के बीज उनको दे रहे हैं ना, उसमें न्यूट्रिशन हो एक, और दूसरा इसको स्कूल के बच्चे करेंगे ताकि उनको वो आँखों से देख पाए, अपने हाथों से मिट्टी में बीज लगा सके, पेड़ को, उस फूल को बढ़ते हुए देखे, और वो उसमें उनका एक तजुर्बा बने कि किस तरह से डेवलप होता है। और न्यूट्रिशन का भी वैल्यू उसमें देखा कि अगर कोई अमरूद खाएगा, कोई गाजर खाएगा, कोई पालक मेथी खाएगा, तो उसका वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट भी किचन गार्डन के थ्रू हम कवर कर पाएंगे। तो एक अच्छा नतीजा हमें वहाँ पे देखने को मिला। हमने प्लास्टिक फ्री टिफ़िन बॉक्स का भी कंसेप्ट किया था। यूथ के साथ बात करते करते हमने उनको समझाया कि आप कि प्लास्टिक का अगर टिफ़िन लाते हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर होता है। आपको लगता है कि अरे नहीं, मेरा प्लास्टिक का कलरफुल टिफ़िन है, उससे ऑयल बाहर नहीं आता, लेकिन हम पढ़ते हैं कि प्लास्टिक बॉडी के अंदर जाने के कारण हमें कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो वो चेंजेस हमने लाए, क्यों ना हम फिर वापस अपना स्टील का डिब्बा लाए। 2-3 चीज़ें हमने उनको अवेयर की कि प्लास्टिक का डिब्बा 6 महीने में तो बदलना पड़ता है, वेस्ट मनी जाता है, और स्टील का लेंगे तो आपको 1-2 नहीं 10 साल तक वो चलता है। तो आपका वहाँ पे हेल्थ भी कवर हो जाता है, आपका पैसा भी वेस्ट में नहीं जाता, और आपको एक अच्छा खाना मिलता है। जो प्लास्टिक के डिब्बे में आप लाते हो उसमें केमिकल मिक्स हो ही जाता होगा। तो इस तरह का भी हमने ग्राउंड पे कुछ बदलाव लाए हैं, और वो बाद में उसमें यूथ का फीडबैक भी हमें बहुत अच्छी तरह से मिला है। जैसे हम सभी जानते हैं कि भारत एक युवाओं का देश है। युवाओं के साथ काम करने से हम में सकारात्मकता आती है, लेकिन उसके साथ एक चैलेंज भी आ जाता है, क्योंकि आज के यूथ के साथ काम करना वो एक चैलेंज से कम नहीं है। क्योंकि आज जो देखें हम तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में यूथ का फोकस कम होने लगा है। तो आप ये समस्या को कैसे सॉल्यूशन में देखते हैं? ये सवाल तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम भी उसको देख रहे हैं। जब हम यूथ के साथ बात करते हैं इस मुद्दों को लेकर, तो ये तो स्वीकार ही करना पड़ेगा कि आजकल मोबाइल के सिवा किसी का काम नहीं हो सकता, हमारा भी नहीं हो सकता। लेकिन हमें उसमें पॉजिटिवली कुछ ढूंढना पड़ेगा कि अगर हमारे हाथ में मोबाइल है आज के ज़माने में, तो हम उसमें से क्या अच्छा निकाल सकते हैं। जैसे जानकारी है, हम मोबाइल के माध्यम से लोगों तक किस तरह से पहुंच सकते हैं, उनको कितनी अच्छी जानकारी दे सकते हैं, उनके साथ किस तरह से बात कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तो बात करें तो हम कैंपेन चलाते हैं, या हम काफ़ी बार कुछ अलग अलग पोस्टर है या इन्वायरमेंट रिलेटेड जानकारी है, वो लोगों के किस तरह से हम शेयर कर सकते हैं, उन तक कैसे हमारा मैसेज जो है वो पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से आप इस माध्यम को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो युवा है वो मोबाइल पे भले ही एक्टिव हो, लेकिन अगर हम उनके साथ इस तरह का बात करेंगे, उनको थोड़ा सा इसमें वाला इन्वायरमेंट वाला कंसेप्ट थोड़ा बताएंगे, बात करेंगे, और उनको थोड़ा अवेयर करेंगे कि नहीं, आप ठीक है इस्तेमाल करो, लेकिन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर भी आप लोगों में अवेयरनेस लाओ। जैसे कि काफ़ी बार होता है कि कहाँ पे कुछ प्रोटेस्टर चलता है इन्वायरमेंट को लेकर, और सब व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखते हैं, तो इफ़ेक्टिव काफ़ी होता है। मैं फिर हर एक दूसरे का देख कर रखता है। इसी तरह अगर हम छोटा भी एक्टिविटी करें कि नहीं, हम हफ्ते में
एक बार नल बंद रखेंगे या पूरा दिन पानी इस्तेमाल करने की बहुत कम से कम कोशिश करेंगे। एक हफ्ते में भी कैसा रखेंगे कि उस दिन प्लास्टिक इस्तेमाल ही नहीं करना है बिल्कुल, भले कुछ भी हो जाए। इस तरह का कुछ अगर अलग सोचेंगे तो मुझे लगता है वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। क्योंकि हमारे साथ जो बहुत सारे इंटर्न्स ऐसे जुड़ते हैं जो ग्रीन कैटलिस्ट में हम बात करें तो हमारे लिए भी एक चैलेंज हो जाता है कि यूथ को हम कैसे इन्वॉल्व रखें। तो हम फिर ऐसा ही करते थे कि हम अलग अलग विषय पे उनको रील बनाने के लिए क्योंकि वो उसके रस का विषय है और वो रील के कंटेंट बनाने के लिए वो पढ़ेंगे और फिर उसको जो है उसकी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। तो क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए चैलेंज है, तो मैं एटलीस्ट आपसे भी जान लूँ कि आपके लिए भी ये चैलेंज सम ही होगा। और कम्युनिटी के साथ काम करना वो आपका कैसा अनुभव रहा? जब हम कम्युनिटी के साथ काम करते हैं ना तो मुझे लगता है एक तो उनको फील देना चाहिए कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम उनके मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि कम्युनिटी में काफ़ी सारे मुद्दे हमें दिखाई देते हैं, काफ़ी सारी समस्याएं दिखाई देती है और उसमें उनकी एक अलग लाइफ है, हम उसको मिक्स नहीं कर सकते। दूसरा है कि जब आप कम्युनिटी में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ के मुद्दे आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनकी एक्चुअल में समस्या क्या है और हम जो काम कर रहे हैं उस समस्याओं से फिर इनका तालमेल हम कैसे बिठा पाते हैं, लोगों में रुचि है या नहीं है। मेरा तो ये भी अनुभव रहा है कि काफ़ी बार होता है कि लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी से हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। हमने ये देखा है कि कम्युनिटी में सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हमें उन तक पहुंचना चाहिए, उनके साथ बात करना चाहिए, उनको हम क्या कर रहे हैं ये उनको क्लियरली पता देना चाहिए कि हम आपके साथ इन मुद्दों के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, इन विषय के ऊपर काम करना चाहते हैं और आपका योगदान हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तब जाके लोगों को लगता है कि नहीं, ये आदमी हमारे लिए हमारे एरिया में आता है, हमारे मुद्दों के ऊपर बात कर रहा है, तब जाके वो आपके साथ काम करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं तो हम कभी कभी जाते हैं, बात करते और निकल आते तो उनको भी लगता है अरे ये बस 1 घंटे के लिए आते हैं, बात करते और निकल जाते और करते कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कम्युनिटी को एक पॉजिटिवली हमें देखना चाहिए क्योंकि उनका सपोर्ट एक समाज में बदलाव लाने में सफलता देता है हमें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ इस वार्तालाप में जुड़े और मैं आगे भी आशा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ लोकल टू ग्लोबल के साथ जुड़े और ये प्रोजेक्ट आपका ऐसा ही चलते रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।